हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार जीएस जीकेएस की इस क्लास में जो आपके सामने ये बुक आप देख रहे हैं, दानिश सर की बुक है, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कवर करते हुए जीएस की सारे सेशन, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सबको कवर किया गया है इसमें। जिसमें अभी हम लोग स्टार्टिंग में हिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और जैसे ही हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होता है फिर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीपीएससी टीआरई रिलेटेड सारी तैयारी बहुत अच्छी और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। और किस बुक से आप तैयारी करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको वो भी जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये कल का लास्ट क्वेश्चन था, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब हम लोगों ने देखा था कि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो 1884 में की गई थी। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब था। इसके आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है पहला, हिंदू मेला किसने संगठित किया? हिंदू मेला संगठित करने वाले कौन थे? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राजनारायण बोस, नौ गोपाल मित्र, अरविंद घोष, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नौ गोपाल मित्र। हिंदू मेला की स्थापना हुई कब थी? तो 1867 में हिंदू मेला की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो नौ गोपाल मित्र ने टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से इसकी स्थापना की थी। हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। किस मेला के नाम से? चैत्र मेला के नाम से। और ये कहाँ मनाया जाता है? कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब हुई? 1867 में। किसके द्वारा? नौ गोपाल मित्र के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सहयोग किसने किया था? टैगोर फैमिली ने। अगला, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया गया। किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना? तो सबसे पहले यही देख लीजिए, 1784 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब, अगर डेट पूछ लिया जाए तो 15 जनवरी 1784। और किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बना कहाँ? कलकत्ता में, सॉरी, हाँ कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में स्थित जो फोर्ट विलियम है वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र भी है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान और अनुसंधान यानी रिसर्च और नॉलेज का सबसे पुराना केंद्र कौन सा है, तो यही एशियाटिक सोसाइटी है। इसकी स्थापना 1884 में हुई। कब किया गया? 15 जनवरी 1784 विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। कहां पर? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके लिए अलग से टॉपिक ही पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आप इसको अलग से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपसे पूछा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसके सारे क्वेश्चन आपको अलग से करवा देंगे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बंबई में। बंबई में, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक संघ था इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, जो बना था 1884 में। 1884 में एयू होम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इंडियन नेशनल संघ, ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल संघ। इसी को जो है 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, यह सम्मेलन कब हुआ था? 1885 में। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव 1884 में ही हुआ था। 1885 84, एक मिनट चाहिए, हाँ 85 में हुआ था, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम पहले हुआ करता था, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसके सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, तो दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनके सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। और इसकी पहली जो अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था। अगर पूछा जाए बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपने देखा कि इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम थे, लेकिन इन्होंने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। 1885 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी। किसने की थी? WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? अब देखिए यहाँ पे स्थापना पूछा, स्थापना और अध्यक्ष दोनों में अंतर है। अगर अध्यक्षता पूछता तो WC बनर्जी हो जाता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाता, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी ये नहीं होता, उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन यहाँ पे स्थापना पूछा, स्थापना अभी हम लोगों ने देखा था A.O. होम, A.O. होम ने इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल संघ की स्थापना 1884 में की। 1885 में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने, ठीक है, एलियन ऑक्टेवियन होम के द्वारा। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम इंडियन महिला दोनों में कंफ्यूजन होता है। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी, जबकि सरोजनी नायडू जी जो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कब किया था? 1925 में। कब किया था? 1925 में। 1925 का सेशन कहाँ पे हुआ था? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ये 1925 का सेशन कहाँ पे आयोजित करवाया गया था। अगला, 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसको तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन अब आपके लिए जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पटना में कितना अधिवेशन हुआ, किस सन में हुआ, अध्यक्षता किसने किया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगी। अगर आपका कमेंट सही होता है तो आपके कमेंट का पर्सनली मेरे द्वारा रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, R.N. मधुलकर। इन्होंने पटना में होने वाले पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बिहार में हुआ था 1912 में, इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? R.N. मधुलकर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1915, 1916, 1917, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। हम सभी को पता है 1916, इसके पहले जब हम चंपारण पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था। और इसी 1916 जो दिसंबर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन पूछ लिया। अब मैंने अभी आपसे पूछा था 3 अधिवेशन बिहार में हुआ था। पहला पटना अधिवेशन 1912 में देख लिया, दूसरा अब आपसे गया पूछ ही लिया, दूसरा भी मैं आपको बता देती हूँ, तीसरा आप बता दीजिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। अगर पूछा जाए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो R.C. दास ने की थी। किसने की थी? C.R. दास ने की थी। C.R. दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1912 वाले की किसने की थी? 1912 वाले के किए थे R.N. मधुलकर। ठीक 10 साल बाद 1922 में होता। और तीसरा अधिवेशन, अब आपको तीसरा बताना है कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था। बाकी दूसरे वाले की चितरंजन दास ने किया था। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 2 मैंने बता दिया, तीसरा आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तभी हम लोगों ने देखा कौन थे, चितरंजन दास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? चंपारण समस्या किस अधिवेशन में बना? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जहां पे राजकुमार शुक्ला आए और गांधी जी से बोले। तो ये कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, सही जवाब ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया? ऑप्शन, कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है ये दिया किसके द्वारा गया? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कौन से अधिवेशन की? लाहौर अधिवेशन 1929। और इसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। और इसको जो है अडॉप्ट कब किया गया था, सिद्धांत की मांग कब की, पारित कब हुआ? तो 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे?
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। एक तो बने 1938 में, कब बने 1938 में, 1938 में, और एक बने 1939 में, 2 बार बने। पहली बार जब ये बने 1938 में, तो ये आपका त्रिपुरा नहीं हरिपुरा अधिवेशन था। कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन। अब यहाँ पे आपसे त्रिपुरी अधिवेशन पूछा, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कब बने? 1939 में। किसको हराया इन्होंने? जो गांधी जी द्वारा पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा किया गया था इनके विरोध में, इनका समर्थन गांधी जी कर रहे थे, और इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस जो है वो बन गए थे अध्यक्ष। परंतु जो गांधी जी थे इन्होंने जो है इनको समर्थन दिया हुआ था, उसके बाद जब ये बन गए तो इन्होंने इसका विरोध कर दिया। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी का सम्मान करते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसको किसने संभाला, इस पद को किसने संभाला, क्या पट्टाभी सीतारमैया जी ने संभाला? तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद 1939 के जो अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद, वो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्होंने इस पद को संभाला। ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, किसके विरोध, किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया को हराया। अगला क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। कहाँ हुआ? पटना। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन मई 1934 में पटना में हुआ। यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ये आपका बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन है बायकॉट, हड़ताल, शोक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बंगाल विभाजन जो था ना, ये इसका तो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शोक दिवस के रूप में। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ना सिर्फ शोक दिवस मनाया गया, बल्कि इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की आग्रह पर राखी दिवस भी मनाया गया था। कौन सा दिवस? राखी दिवस भी मनाया गया था टैगोर जी के कहने पर। बात करें बंगाल विभाजन की, तो इसकी जो घोषणा है वो दिसंबर 1903 में ही कर दिया गया था कि बंगाल का विभाजन होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा पावरफुल उस समय बंगाल में ही थी, इसीलिए अंग्रेजों ने डर कर बंगाल विभाजन की घोषणा की। कब की? 1903 में की। और बंगाल विभाजन हुआ कब? तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया वो लिया गया 20 जुलाई 1905 को। निर्णय कब? देखिए यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1930 को। निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। अब पूछा जाए उस समय बंगाल की आबादी कितनी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस समय बंगाल की जो आबादी थी वो 78 मिलियन हुआ करती थी। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो इसे 2 रूपों में मनाया गया, एक शोक दिवस के रूप में और दूसरा राखी दिवस के रूप में। और 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में बहुत सारा मतलब एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसे स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको राखी दिवस दिया होता तो वो भी बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें 50,000 से ज्यादा रुपए भी एकत्रित किए गए थे। ठीक, सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। अब देखिए बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। निर्णय कब लिया गया? दिसंबर 1903 को घोषणा हुई, 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया, 7 अगस्त 1905 को आंदोलन हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार कब अपनाया गया? तो इसी बंगाल विभाजन के टाइम में स्वदेशी एवं बहिष्कार अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के टाइम में। ठीक है। कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया। अमार सोनाल बंगला के नाम से इसे जाना जाता है। बंगाल माटी बंगाल जल, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसे अब पश्चिम बंगाल के
नेशनल स्टेट सॉन्ग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गाया कब गया था? तो ये बंगाल विभाजन के टाइम 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। अगला, बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया? तो बंगाल विभाजन को अभी हम लोगों ने देखा था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है इसको रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, रद्द किया गया 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। जब दिल्ली दरबार हुआ था 1911 का, उसी समय इसको जो है रद्द कर दिया गया। 1911 के दिल्ली दरबार से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसी समय जो है राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगर पूछा जाए कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो इसी 1911 के दिल्ली दरबार में, जिससे जॉर्ज पंचम दो था वो भारत आया हुआ था और इसी में राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली किया था। किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने हस्तांतरण की घोषणा की हुई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? अब दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? तो अभी हम लोगों ने देखा किसने, 1911 में जॉर्ज पंचम ने और क्वीन मैरी जो इनकी पत्नी थी, इनके द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम होम रूल लीग से कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो मुस्लिम लीग ने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये सही बात है। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद सीमित स्वशासन की पेशकश की थी, लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि यह अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों के बारे में उनकी चिंता को संबोधित नहीं करता है। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उसकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर रहा था। तो मुस्लिम लीग ने 1945 में बेबल योजना जो है, जो बेबल के द्वारा लाया गया था, उसको अस्वीकार कर दिया था। यह भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसे स्वतंत्र पाकिस्तान के मांग के जो दावे थे वो कमजोर लग रहे थे। तीसरा है, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 1946 में गांधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो जो ये मुस्लिम लीग था, इसने 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया था। यहाँ पे गांधी कार्रवाई लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। सीधी कार्रवाई जिसे प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, जिससे पूरे देश में जो है दंगे भड़क गए थे। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की थी? तो अलग पाकिस्तान की मांग जो है इसने 23 मार्च 1940 में की थी। कब की थी? 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में की थी। अगला क्वेश्चन, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये होम रूल लीग से ना दो लोग जुड़े थे, एक एनी बेसेंट और दूसरे बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ से पूछा जा रहा है होम रूल लीग की स्थापना 1915 में किसने की थी? तो आपको बता दें, भारत में होम रूल लीग की जो शुरुआत है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ। होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में स्थापना की और बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया। 1915 में किसी ने भी नहीं किया था। क्वेश्चन ही गलत था, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होना चाहिए था, क्योंकि अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने किया, तिलक ने किया। कब किया? अप्रैल 1916 में तिलक ने किया, लेकिन 1916 में किया, 1915 में नहीं किया था। और क्वेश्चन आपको देखिए 1915 दिया हुआ है, 1915 में नहीं किया था। किसने किया था? 1916 में। सबसे पहले और बाद की अगर बात करें तो अब तिलक ने 1916 के अप्रैल में और एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था। ठीक है, इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं। अगला, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया, यानी कि फ्रीडम डे मनाया गया? 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई भी की थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई कब की थी? 16 अगस्त 1946 को। और मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस स्थान पर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? 1916 में, अप्रैल 1916 में। किस स्थान पर की थी? पुणे, बंबई, नागपुर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे।
अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की हुई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई? अब कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद, उसके लिए आपको सन जानना जरूरी है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आया था वो आया था 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? तो ये आया 22 मार्च 1942 को। फिर है तीसरा क्या है, लॉर्ड बेवल का गवर्नर जनरल के रूप में आगमन। लॉर्ड बेवल गवर्नर जनरल के रूप में कब आया? तो ये आया था 15 जून 1943 को। इसी ने बेबल योजना भी दी थी 1943 को। तो इसका जो सबसे पहले कौन सा है आपको दिख रहा है, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये क्रांतिकारी गतिविधियों से पूछा गया क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कहां पे हुई थी? तो हुई थी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, कब हुआ था? 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। अगर पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकना के द्वारा किया गया था। सोहन सिंह भकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में यूएसए के फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? सही जवाब सच्चिदानंद सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल। इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए इसकी अनुशीलन समिति की पहली स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो प्रथम नाथ मित्र और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा 1902 में 24 मार्च 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। और पटना में किसके द्वारा किया गया, तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में किया गया। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया? गदर पार्टी जो थी इससे जो जिसकी स्थापना जो है सोहन सिंह भकना ने किया था 1913 में अमेरिका में, इसी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और डुंडे खान ने एक विद्रोह किया था। कहाँ पे किया था? सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर में। कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है गदर पार्टी का? तो सैन फ्रांसिस्को में है। स्थापना सोहन सिंह भकना ने 1913 में किया था और इसी से प्रेरित होकर जो है इन दोनों ने सिंगापुर में एक विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? मुजफ्फरपुर बम कांड ये कब घटा था? 1906, 1907, 1908, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी 1908। अगर आपसे पूछा जाए मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित कौन है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो लोग मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? तो इससे तो संबंधित खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों हैं, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, इनको फांसी की सजा नहीं हुई। जो फांसी पर चढ़े थे वो थे खुदीराम बोस। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 1908 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सजा सुनाई गई? किसे सुनाई गई? देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, तो खुदीराम बोस को सुनाई गई थी क्योंकि प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने खुद को गोली मार लिया था। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट DH किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने साजिश रची थी। अरविंदो घोष को भी इस हमले में योजना बनाने और उनकी निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, किसको? अरविंदो घोष को। लेकिन अगर पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। लेकिन क्या हुआ, मौत की सजा किसे सुनाई गई? केवल खुदीराम बोस को। और क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी थी। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटकाया गया और वह फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बने। अगर पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कौन थे जिनको फांसी दी गई, तो वो यही थे खुदीराम बोस, जो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे 1908। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जुकाम की वजह से जो असुविधा हो रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगला क्वेश्चन, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट, श्याम जी कृष्ण वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
बीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर जो थे ये लंदन में अभिनव भारत की स्थापना करने वाले थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में इसकी स्थापना की थी। अगर पूछा जाए विनायक दामोदर सावरकर और किससे संबंधित है, तो ये मित्र मेला की शुरुआत करने वाले भी यही थे, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। इसके द्वारा इनकी एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और हिंदू कौन है, ये भी इनकी पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदू कौन है, ये क्वेश्चन बुक किसकी है, तो ये भी बीडी सावरकर की है। मित्र मेला भी इन्होंने ही शुरू किया था, अभिनव भारत की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? नासिक षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र केंद्र के अंतर्गत केस जो था, इसके अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक कौन कौन थे? फिलिप स्प्रेट, बेन बैडके, कैस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काजडू, M.C. कांगला, इन सभी ने पैरवी की हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, लंदन के सर कर्जन वाली की हत्या किसके द्वारा की गई? बीडी सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल डीगरा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन लाल डीगरा। मदन लाल डीगरा ने लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या की। सर कर्जन वाली एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे और भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक भी थे। इनकी हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन के जो इंपीरियल इंस्टीट्यूट था वहां पे किया गया था। मदन लाल डीगरा इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य थे, इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित एक जनरल थे, उनकी हत्या ये लंदन में जाकर किए थे। वो कौन था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए? प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए? 1945, 1946, 1944, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे 1945 में दिल्ली के लाल किले में हुए थे। यह मुकदमे भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के अधिकारियों को ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किए गए थे। शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल जैसे प्रमुख व्यक्ति उन लोगों में शामिल थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई। वो कौन सा मुस्लिम था जिसने एकता और एकजुटता दिखाई और उसके लिए उसे जो सिखों का स्वर्ण मंदिर है उसकी चाबी सौंप दी गई थी एक मुसलमान को? वो कौन था? सैफुद्दीन किचलू, बदरुद्दीन तैयब, हकीम अजमल खान, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैफुद्दीन किचलू। अगर बात करें सैफुद्दीन किचलू की, तो सैफुद्दीन किचलू एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की चाबियां इन्हें दी गई थी। यह संकेत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के एकजुटता का प्रतीक था। 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी के दिन जो क्या कहते हैं जलियांवाला में एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में मतलब इस जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक मेला आयोजित करवाया गया था, जिसे जलियांवाला, इसी में जो है जो जनरल था डायर, उसने जो है गोली चलाकर लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो इसी से संबंधित है, सैफुद्दीन किचलू के विरोध में ही वो आंदोलन जो है वो किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे? न्यू कैसल से डरबन, न्यू कैसल से ट्रांसवाल, डरबन से ट्रांसवाल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू कैसल से ट्रांसवाल। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में न्यू कैसल से ट्रांसवाल क्षेत्र तक भारतीय श्रमिकों का एक जो है मार्च जो है वो आयोजित किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 19
1921, 1922, 1923 एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1922 में चौरा चोरी घटना के बाद जब 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे, उसके बाद इस आंदोलन को निलंबित यानी कि खत्म कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? असहयोग आंदोलन में जो भाग लेने वाले खेतिहर थे उनकी मांग कौन सी थी? राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशु को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खतियारों का प्रवेश खोलना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना और आदिवासी खेतिहरी ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने का मांग भी रखा था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा सबने अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये एफर्ट आपको कैसा लगा और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी बुक से करना चाहते हैं, आप थ्योरी क्लासेस चाहते हैं या PYQ से काम चल जाएगा या किसी स्पेशल टीचर की बुक पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।